प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ महाभारत के बारे में। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसे हर हिंदू अच्छे से मानता है। ऐसा कोई हिंदू नहीं होगा जिसने महाभारत का नाम न सुना हो। महाभारत की लोगों के बीच इतनी मान्यता है कि उसे नेशनल टेलीविजन पर भी दिखाया जाता है। हम सब ने बचपन से महाभारत को देखा है। महाभारत के प्रति लोगों की आस्था भी बहुत है। उसी आस्था का ख्याल रखते हुए मैं इस वीडियो के अंदर आपको महाभारत की कड़वी सच्चाई बताता हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो किसी भी व्यक्ति की भावना को आहत करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये वीडियो केवल लोगों के अंदर वैज्ञानिक चेतना को जागृत करने के लिए बनाया गया है। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करते हैं। तो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये है महाभारत, जो 6 खंडों में उपलब्ध है गीता प्रेस गोरखपुर से। अगर आप लोग इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो वहां से मंगवा के इसे आप लोग पढ़ सकते हो। लिखा है महाभारत भारतीय साहित्य का एक महान और विशाल ग्रंथ है जिसकी ऐतिहासिकता, प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता पर विद्वानों, पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और धर्मशास्त्रियों के बीच लंबे समय से चर्चा होती रही है। यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और इतिहास का दर्पण है, लेकिन इसके ऐतिहासिक तथ्यों और कथानकों पर सवाल भी उठाए जाते हैं। महाभारत की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को समझने के लिए इसे ऐतिहासिक, साहित्यिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में विश्लेषण करना आवश्यक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो महाभारत के समर्थक हैं उनके क्या विचार हैं महाभारत के संबंध में, यानी महाभारत की प्रामाणिकता। वो महाभारत को प्रमाणित मानते हैं। तो सबसे पहले समर्थकों के विचारों पर बात करते हैं। नंबर 1, महाभारत का ऐतिहासिक पक्ष। जो समर्थक लोग हैं वो क्या रखते हैं, वो लिखा है महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है क्योंकि यह भारत के प्राचीन इतिहास और समाज का चित्रण करता है। इसके ऐतिहासिक पक्ष की पुष्टि के लिए निम्नलिखित आधार प्रस्तुत किए जाते हैं। पुरातत्व और अनुसंधान। कई पुरातात्विक उत्खननों ने महाभारत में वर्णित स्थानों की पुष्टि की है, जैसे कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, द्वारिका और इंद्रप्रस्थ जैसे स्थानों की खोज और अध्ययन से पता चलता है कि महाभारत में वर्णित घटनाएं काल्पनिक नहीं हैं, बल्कि वास्तविक भी हो सकती हैं। विशेष रूप से द्वारका के अवशेषों की खोज ने ये साबित किया है कि यह स्थान समुद्र में डूब चुका था, जैसे महाभारत में वर्णित है। तो ये किसके तर्क हैं? जो समर्थक हैं महाभारत के, उनके तर्क। अभी और भी हैं, उन्हें भी दिखाता हूं। वंशावली और वंश परंपरा। लिखा है महाभारत में वर्णित कुरुवंश, पांडव और कौरवों की वंश परंपरा का उल्लेख भारतीय पुराणों और अन्य ऐतिहासिक स्रोतों में भी मिलता है। यह दर्शाता है कि यह ग्रंथ पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है। भौगोलिक और ऐतिहासिक सटीकता। महाभारत में वर्णित स्थान और उनके भौगोलिक विवरण वास्तविक स्थानों से मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए गंगा, यमुना, सरस्वती और कुरुक्षेत्र का उल्लेख भारतीय भूगोल से मेल खाता है। नंबर 2, महाभारत भारतीय धर्म और आध्यात्मिकता का एक मुख्य आधार है। इसमें वर्णित श्रीमद् भगवद गीता को न केवल भारतीय बल्कि विश्वव्यापी स्तर पर भी एक आध्यात्मिक ग्रंथ माना गया है। गीता में दिए गए उपदेश आज भी धर्म, दर्शन और नैतिकता के संदर्भ में प्रासंगिक हैं। नंबर 3, साहित्यिक प्रामाणिकता। महाभारत संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इस लाइन को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। महाभारत संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। काव्य क्या होता है वो तो आप लोग जानते हो, 2, 3, 4, 5वीं क्लास में आपको पढ़ाया गया है, और उसी का जो बड़ा रूप है उसको महाकाव्य कहा जाता है। आगे लिखा है इसके रचनात्मक ढांचे और काव्य सौंदर्य को देखते हुए इसे साहित्यिक प्रामाणिकता प्राप्त है। महाभारत में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक विषयों का वर्णन इतनी सजीवता से किया गया है कि इसे सहज काल्पनिक कहना कठिन हो जाता है। नंबर 4, कालक्रम और खगोलीय घटनाएं। महाभारत में कई खगोलीय घटनाओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें आधुनिक खगोल शास्त्रियों ने सत्यापित किया है। युद्ध के समय ग्रहों की स्थिति का वर्णन विज्ञान की दृष्टि से सटीक प्रतीत होता है।
तो ये थे किसके तर्क? जो महाभारत के समर्थक हैं उनके तर्क। अब महाभारत के जो विरोधी हैं उनके तर्क क्या हैं, आइए वो देखते हैं। तो यहां से उनकी शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अति विस्तार और चमत्कारिक घटनाएं। लिखा है महाभारत में कई अति विस्तारित और चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन मिलता है जो इसे ऐतिहासिक रूप से संदिग्ध बनाते हैं। उदाहरण के लिए अर्जुन द्वारा एक ही दिन में हजारों योद्धाओं को मार गिराना, श्री कृष्ण का विराट रूप दिखाना, भीम द्वारा हाथी की शक्ति को मात देना, ये घटनाएं महाभारत को पौराणिक और अलौकिक बनाती हैं, जिससे इसकी ऐतिहासिकता पर सवाल खड़े होते हैं। वास्तविकता तो ये है कि विरोधियों के जो प्रश्न हैं वो बहुत ही सही हैं। महाभारत में कुछ चीजों को इतना बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया है कि वो व्यक्ति की तर्क बुद्धि पर खरे उतरते ही नहीं है, और जब कोई चीज बुद्धि पर खरी न उतरे तो वहां कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं, और इसीलिए विरोधी लोग महाभारत को काल्पनिक कहते हैं। अभी और भी हैं, उन्हें भी दिखाता हूं। नंबर 2, विभिन्न संस्करणों की उपस्थिति। लिखा है महाभारत के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं जो समय के साथ विभिन्न स्थानों और संस्कृतियों में संशोधित किए गए हैं। इससे इसकी मूल रचना और घटनाओं की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में प्राप्त महाभारत के संस्करण उत्तर भारतीय संस्करणों से भिन्न अर्थात अलग हैं। जैन और बौद्ध परंपराओं में भी महाभारत की कथाओं को अलग रूप में प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि बौद्ध जातक कथाओं में भी वासुदेव की कहानी मिलती है, और इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों ने देखा होगा। नंबर 3, कालक्रम की असंगतियां। महाभारत में वर्णित घटनाओं का कालक्रम स्पष्ट नहीं है। इसमें कई ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं एक साथ मिलाई गई हैं, और ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा हुआ है, जिससे इसकी ऐतिहासिक सटीकता पर संदेह होता है। उदाहरण के लिए महाभारत में वर्णित राजा भरत और कुरु वंश का कालखंड स्पष्ट रूप से इतिहास में स्थापित नहीं किया जा सकता, और ये भी प्रश्न जो विरोधियों का है वो सही है। नंबर 4, आधुनिक इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने महाभारत को एक साहित्यिक कल्पना बताया है। जो आधुनिक इतिहासकार हैं और जो शोधकर्ता हैं वो क्या मानते हैं महाभारत को? वो केवल एक साहित्यिक कल्पना मानते हैं इसे। उनके अनुसार यह ग्रंथ मुख्यतः सामाजिक और नैतिक संदेश देने के लिए लिखा गया है, न कि ऐतिहासिक घटनाओं का सटीक विवरण देने के लिए। वैसे भी महाभारत को महाकाव्य माना जाता है, और महाकाव्य का अर्थ क्या होता है वो छोटा सा बच्चा भी जानता है। नंबर 5, संस्कृतियों और पौराणिक पात्रों का मिश्रण। महाभारत में कई संस्कृतियों और पौराणिक पात्रों को जोड़ा गया है जो इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता को कमजोर करता है। उदाहरण के लिए नाग, यक्ष और राक्षस जैसे पात्र मानव सभ्यता से बाहर की परिकल्पनाएं प्रतीत होती हैं, और ये सब महाभारत में मौजूद हैं। महाभारत में भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो संदेह पैदा करती हैं, जो तर्क पे खरी नहीं उतरती हैं, और जब कोई बात तर्क पे खरी ना उतरी तो जाहिर है लोगों के दिमाग में प्रश्न उत्पन्न होंगे, और उन प्रश्नों का जो जवाब है वो कोई स्पष्ट रूप से देता नहीं है। उत्तर देने की जगह लोग गाली गलौज करने लगते हैं, और ये बात मैं धार्मिक लोगों के संबंध में कह रहा हूं कि वो भी नहीं देते हैं। जब वो किसी प्रश्न पे फंस जाते हैं तो सामने वाले को धर्म विरोधी कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बात उन्हें भी पता है कि हमारे पास इसका उत्तर नहीं है, लेकिन खुद को बचाने के लिए सामने वाले को धर्म विरोधी कह दो, बस यही बहुत है, बाद बाकी उनके समर्थक देख लेंगे। तो ये थे विरोधियों के तर्क, और जो समर्थक थे महाभारत के उनके तर्क मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। विरोधी लोग जो प्रश्न खड़े कर रहे हैं वो प्रश्न लाजिमी हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी तरफ से प्रश्नों को खड़े कर रहे हैं, वास्तविक हैं वो प्रश्न, उनके उत्तर दिए जाने चाहिए, लेकिन कोई देता नहीं है। अब महाभारत की वास्तविकता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अभी तो विरोधियों के व समर्थकों के तर्क मैंने बताए, तो असली वीडियो की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है। इस किताब को आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों के पास ये उपलब्ध होगी, कुछ लोगों के पास नहीं भी होगी उपलब्ध। तो ये है ह्वेनसोंग का भारत यात्रा विवरण। इसमें महाभारत के बारे में जो जानकारी दी गई है वो सोचने पर मजबूर करती है।
और वही जानकारी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जो लोग ये नहीं जानते हैं कि ह्वेनसोंग कौन था, कब आया था भारत में, तो उनके लिए एक छोटी सी जानकारी मैं यहाँ पे देता हूँ। ह्वेनसोंग का भारत आगमन 629 ईस्वी में हुआ था और इनको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे युआन ध्वांग, युआन चांग, युआन त्यांग, चेन आई, इनके कई नाम हैं। और भारत में ये 16 वर्षों तक यानी 629 से 645 ईस्वी के मध्य में ये रहे। और इस दौरान इन्होंने क्या किया कि जो बौद्ध स्थल हैं उनका भ्रमण किया और सधम्म का अध्ययन किया। और उस समय जो भारत के राजा थे वो सम्राट हर्षवर्धन थे। उन्हीं के शासनकाल में ह्वेनसोंग भारत आए थे और ह्वेनसोंग के द्वारा जो भारत के बारे में जानकारी दी गई है उसे प्रमाणित माना जाता है और ऐतिहासिक भी माना जाता है और इतिहास में इसकी खूब चर्चा की जाती है, तो इसे हम नकार नहीं सकते। तो ह्वेनसोंग ने महाभारत के बारे में क्या लिखा है वो आपको मैं बताता हूँ। स्थानेश्वर जब वो गए ह्वेनसोंग तो वो लिखते हैं कि इस राज्य का क्षेत्रफल 7000 ली और राजधानी का 20 ली है। तो यहाँ पर जो ली शब्द आया है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे देश में दूरी मापने के लिए कहते हैं कि 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, उसी तरह से प्राचीन समय में चीन के लोग ली कहते थे। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे लिखा है भूमि उत्तम और उपजाऊ है तथा सब प्रकार का अन्न आदि उत्पन्न होता है, यानी हर प्रकार का जो अनाज है वो वहां पे उगाया जाता है। प्रकृति यद्यपि गर्म है यानी वहां पे गर्मी पड़ती है परंतु सुखदायक है। मनुष्यों का व्यवहार रुक्ष और सत्यता रहित है। धनाढ्य होने के कारण लोगों में व्यभिचार का प्रचार अधिक है तथा गाने बजाने की भी अच्छी चर्चा है, यानी उस क्षेत्र के लोग पैसे वाले हैं और व्यभिचार संभोग क्रिया के प्रति ज्यादा उत्सुक रहते हैं, गाने बजाने के प्रति ज्यादा उत्सुक रहते हैं। आगे लिखा है जिस विषय की जैसी योग्यता जिसमें होती है वैसी ही उसकी प्रतिष्ठा भी होती है। सांसारिक सुखों की ओर लोगों का ध्यान अधिक है, खेतीबाड़ी की ओर कम लोग दत्तचित्त होते हैं। सब देशों की बहुमूल्य और उत्तम व्यापारिक वस्तुएं यहाँ पर मिल सकती हैं। और आगे लिखा है कि यहाँ पे 3 संघाराम हैं और उसमें 700 जो भिक्षु हैं वो रहते हैं और ये हीनयान पंथ के हैं। ये आपको ध्यान रखना है, महायान का नाम नहीं लिखा है, हीनयान का लिखा है। और आगे लिखा है कई सौ देव मंदिर बने हैं और उन देव मंदिरों में नाना जाति के अनगिनत लोग अलग अलग धर्मावलंबी हैं वो उपासना करते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये बात कहाँ की हो रही है, स्थानेश्वर की हो रही है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर लिखा है राजधानी के चारों ओर 200 ली विस्तृत भूमि को यहाँ वाले धर्म क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है कि धर्म क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं और ये कितना बड़ा है, 200 ली है। आगे लिखा है इसकी बाबत इतिहास में लिखा है कि प्राचीन काल में 2 राजा थे जिनमें संपूर्ण भारत का राज्य बटा हुआ था। ध्यान देने योग्य बात है कि प्राचीन काल में 2 राजा थे और भारत उन दोनों के बीच में बटा हुआ था। दोनों एक दूसरे पर चढ़ाई किया करते थे और सदा लड़ते रहते थे। अंत में उन्हीं दोनों ने ये निश्चय किया कि प्रत्येक राजा अपनी ओर से थोड़े से सिपाही चुनकर नियत कर दे जो लड़कर मामला निपटा दें, जिसमें व्यर्थ अधिक लोगों को दुख ना हो। तो इतना आपको समझ में आया। आगे लिखा है परंतु इसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया, यहाँ तक कि एक भी व्यक्ति लड़ने के लिए ना गया। तब राजा ने यह विचार किया कि इस तरह से लोग नहीं मानेंगे। कोई असाधारण अर्थात चमत्कारिक शक्ति के बल से लोगों पर दबाव डाला जाए, जो संभव है लोग लड़ने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। इस समय में एक ब्राह्मण बहुत विद्वान और बुद्धिमान था। राजा ने चुपचाप उसके पास कुछ रेशमी वस्त्र भेंट में भेजे और उसे आमंत्रित किया। उसके आने पर अपने मकान के एक गुप्त स्थान में ले गया और वहां पर राजा ने उस ब्राह्मण से प्रार्थना की और अपनी प्रार्थना में कहा कि एक धार्मिक ग्रंथ बना दीजिए और ये धार्मिक ग्रंथ चुपके से बनाना है, किसी को भी कानों कान इसकी खबर ना लगे। आगे लिखा है फिर उस ग्रंथ को एक पहाड़ की गुफा में ले जाकर रख दिया। राजा ने क्या किया कि एक ब्राह्मण को बुलाया और उस ब्राह्मण से कहा कि एक हमारे लिए ग्रंथ बनाइए बहुत अच्छा, और उसमें भर भर के बातें लिखिए जो भी आप लिख सकते हैं और उस ग्रंथ को ले जाके पहाड़ की गुफा में रख दीजिए।
कुछ दिन बाद जब गुफा के द्वार पर बहुत से वृक्ष उगाए थे, राजा ने सिंहासन पर बैठकर और मंत्रियों को बुलाकर ये कहा कि इतने बड़े राज्य का स्वामी होकर भी मेरा प्रभाव थोड़ा था। इस बात से दुखी होकर देवराज इंद्र ने करुणावश मुझे स्वप्न में दर्शन देकर एक देवीय ग्रंथ की कृपा की है, जो अमुक पहाड़ की गुफा में गुप्त रूप से रखी है। तो यहाँ पर समझने योग्य बात है कि राजा ने ही वो रखवाई थी। और क्यों रखवाई थी? क्योंकि उस समय भारत दो राजाओं के मध्य में बटा हुआ था और दोनों राजा वो आपस में लड़ते थे। और मुझे लगता है कि राजा उत्पाती रहा होगा, उसने सोचा कि लोगों को आपस में लड़वाते हैं, लेकिन लोग नहीं माने, इसीलिए उसने ग्रंथ लिखवाया और उस ग्रंथ को गुफा में रखवाया। फिर बाद में कुछ दिनों बाद उस गुफा के द्वार पर पेड़ उगाए, तो उसने मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं इतने बड़े राज्य का स्वामी हूँ, लेकिन मेरा प्रभाव कुछ भी नहीं है और मुझे आज रात में सपना हुआ है। तो देवराज इंद्र ने एक देवीय ग्रंथ को मुझे देने की कृपा की है और वो ग्रंथ कहाँ है? एक पहाड़ की गुफा में गुप्त रूप से रखा है। तो इतना आप लोग समझ गए हो। अब आगे की कथा सुन लीजिए। इसके उपरांत उस ग्रंथ की खोज करने की आज्ञा दी गई, किसके द्वारा? उसी राजा के द्वारा जिसने ये सब करवाया है। ग्रंथ को पहाड़ की झाड़ियों में पाकर मंत्रियों ने राजा को बहुत बधाई दी तथा प्रजा में बड़ी प्रसन्नता फैली। तब राजा ने उस ग्रंथ के तात्पर्य को, उसमें क्या भाव भरा है, सब दूरस्थ तथा निकट के लोगों पर प्रकट किया। उस ग्रंथ में क्या लिखा था वो मैं आपको बताता हूँ। लिखा था, जन्म और मृत्यु की कोई सीमा नहीं है, अर्थात जन्म हमारा कई बार होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। और आगे लिखा है, जीवन चक्र असमाप्त रूप से सदा घूमा करता है, यानी वो समाप्ति नहीं होता है। मानसिक पापों से बचना कठिन है। लिखा है आगे, परंतु मैं एक सर्वोत्तम रीति इन दुखों से बचने के लिए पा गया हूँ। इस राजधानी के चारों ओर 200 ली के घेरे की भूमि का नाम प्राचीन राजाओं के समय में धर्म क्षेत्र था। सैकड़ों हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, जो कुछ इसके महत्व के चिन्ह थे वे सब नष्ट हो गए हैं। आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान न देने के कारण मनुष्य दुख सागर में डूब गए हैं, जिससे निकलने की शक्ति उनमें नहीं है। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए, यही बात प्रकट की जाती है। तुम में से जो लोग शत्रु सेना पर धावा करके संग्राम भूमि में अपनी जान देंगे, वे फिर मनुष्य तन पावेंगे और बहुत से लोगों को मारने वाले वीर पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक के सुखों को प्राप्त करेंगे। उस पुस्तक में क्या लिखा था उसको आप लोग अच्छे से समझ रहे हो और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। मैं फिर से आपको समझाता हूँ। उस पुस्तक में लिखा था, जन्म और मृत्यु की कोई सीमा नहीं है, जीवन चक्र असमाप्त रूप से सदा घूमता रहता है। मानसिक पापों से बचना बहुत कठिन है और इन पापों से बचने के लिए हमारे पास एक तरकीब है। और वो तरकीब क्या है कि जो लोग इस युद्ध में शत्रु सेना पर धावा बोलेंगे और उस युद्ध में अपनी जान गंवा देंगे, वे लोग अगले जन्म में फिर से मनुष्य का रूप धारण करेंगे। और जो सैनिक दुश्मन सेना के बहुत से लोगों को मारेगा और जितने ज्यादा लोगों को मारेगा, वो पापों से मुक्त हो जाएगा और स्वर्ग लोक में सुख प्राप्त करेगा। आगे लिखा है, जो पितृभक्त पुत्र और पौत्र अपने पूज्य पिता पितामह आदि को लड़ाई के मैदान में जाते समय सहायता देंगे, उनको अपरिमित सुख होगा। अर्थात थोड़े काम का बड़ा फल यही है। परंतु जो लोग ऐसे अवसर को खो देंगे, वे मरने पर अंधकार में लिपटे हुए तीनों प्रकार के भयंकर दुख पावेंगे। अर्थात जो लोग इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे, वे मरने के बाद अंधकार में जाएंगे, अर्थात नरक में जाएंगे और वहां पे वो बहुत दुख पाएंगे। आगे लिखा है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस पुनीत कार्य के लिए सब तरह से कटिबद्ध हो जाना चाहिए, यानी सब तरह से तैयार हो जाना चाहिए। राजा की मानसिकता देखिए, उसने एक झूठ किताब लिखवाई और आपस में लोगों को लड़वाया। अभी मैं आपको बताता हूं आगे क्या हुआ। पुस्तक के इस वृत्तांत को सुनकर सब लोग लड़ाई के लिए उत्सुक हो गए और मृत्यु को मुक्ति का कारण समझने लगे, यानी युद्ध में जो मर जाए उसकी मुक्ति हो जाएगी, अगले जन्म में वो फिर से मनुष्य का रूप लेगा।
और उसे स्वर्ग मिलेगा, उस स्वर्ग में सुख ही सुख मिलेगा। तब राजा ने अपने सब वीरों को बुला भेजा। दोनों देश के लोगों ने ऐसा भारी संग्राम किया जिसका कि विचार में आना भी कठिन है। मृत शव लकड़ियों की भांति तला ऊपर ढेर कर दिए गए, जिसके कारण अब तक मैदान में हड्डियां फैली पड़ी हैं। जिस प्रकार यह वृतांत बहुत प्राचीन समय का है, उसी प्रकार इस स्थान की फैली हुई हड्डियां भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। इस युद्ध के कारण इस क्षेत्र का नाम धर्म क्षेत्र पड़ा है और उसी धर्म क्षेत्र को कहा जाता है कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में कौन सा युद्ध हुआ था? महाभारत का। और उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। दो राजाओं की लड़ाई और दोनों ही राजा आपस में लड़ते थे। उन्होंने सोचा कि इसमें जनता को मरवाया जाए और उन्होंने एक झूठी किताब लिखी और उस किताब में ऐसी ऐसी बातें लिखी जो आस्था को व्यक्त करती थी। लिखा कि इस युद्ध में जाओगे तो मृत्यु के पश्चात तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और सुख ही सुख मिलेगा, और अगला जब तुम जन्म लोगे तब तुम्हें मनुष्य का जन्म मिलेगा। और जो लोग इस कार्य को नहीं करेंगे, अर्थात युद्ध में नहीं जाएंगे, अपनी जान नहीं देंगे, वे लोग मरने के बाद नरक में जाएंगे और उन्हें बहुत बुरी यातनाएं दी जाएंगी। राजा ये सब किसको सुना रहा था? अपनी जनता को। और जनता तो भोली भाली होती है, उसे आप जैसे चाहो वैसे बहला सकते हो। जो लोग जज्बाती थे वो उत्सुक हुए और ऐसा भयंकर घमासान हुआ कि असंख्य लोग इस युद्ध में मारे गए। इतने लोग मारे गए कि जो शव थे वो लकड़ियों की भांति उनका ढेर लगा हुआ था। तो ये है वो सच्चाई जो आप लोग नहीं जानते थे। ह्वेन सांग का यात्रा विवरण आप लोगों के पास उपलब्ध है, लेकिन आलस्य के कारण आप लोगों ने उसे ठीक से पढ़ा ही नहीं है। अगर पढ़ा होता तो ये तथ्य आपको जरूर मालूम होता। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि राजा महाराजा अपने स्वार्थ के लिए लोगों को मरवाते थे, युद्ध करवाते थे ताकि लोग उसमें मारे जाएं। कभी उन्हें धर्म के नाम पे उकसाया जाता था, कभी वंश के नाम पे तो कभी परंपरा के नाम पे। महाभारत के संबंध में ये छोटी सी जानकारी थी। एक वीडियो में और बनाऊंगा महाभारत के संबंध में। और यहाँ पर जो विवरण दिया गया है, ये विवरण पूरी तरह से पूरा नहीं है, बहुत अधूरा है। हिंदी अनुवादकार ने यहाँ पे पूरा विवरण नहीं दिया है, उन्हें देना चाहिए था। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।